आई थिंक बोर्ड सही है, सबको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में वापस लिखते हैं जो इसकी एंडिंग है बेसिक या प्योर रिसर्च की, उसके बारे में। प्योर रिसर्च के बाद अप्लाइड रिसर्च के द्वारा कोई भी व्यवहारिक ज्ञान स्तर पर टेस्ट करते हैं और ज्ञान या सिद्धांत अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, तो दोनों रिसर्च जहाँ पे होगी वो कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिसर्च: द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स कंट्रीब्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, वेरियस सिद्धांत लाइक सर्वदा सर्वभावानां सामान्य प्रति कारण। ये सब क्या है? बेसिक रिसर्च। तो नेक्स्ट, applied research. This is also called descriptive research. Applied research is a type of research which uses scientific theories to develop technologies or techniques to intervene and alter natural or other phenomena. साफ साफ पता चल रहा पूरी लाइन से कि इसमें जो भी बेसिक या प्योर रिसर्च में आपने सिद्धांत दिया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगेगा, मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। फिर लिखता है अप्लाइड रिसर्च इज ए डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च व्हिच टेंड टू सॉल्व स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे डायबिटीज जो है 2016 के अंदर WHO ने डायबिटीज को समर्पित किया था। हर साल WHO जो है पर्टिकुलर ईयर को एक एक डिजीज को, डिजीज के नाम से एक टैग रखती है, मतलब समर्पित करती है। तो 2016 में उसने डायबिटीज जो किया था, मैं वैसे ही पढ़ रहा था अखबार और मुझे लगा कि इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज। तो मैंने वो टॉपिक लिया, फिर उसके बाद मुझसे रिलेटेड चीज़ें बुक में देखी, मेरे को ये 10 ड्रग मिली जिसके अंदर मैंने देखा कि जगह जगह ये लिखा है कि मधुमेह नाशक है। तो मधुमेह जो टॉपिक है वो डिसाइड कैसे हुआ? और मेरा जो टॉपिक है कि ये 10 ड्रग उसमें काम करती है कि नहीं करती है, तो ये 10 ड्रग काम करती है तो संहिता में पहले से लिखा हुआ था ना उनके श्लोक में। तो बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च तो हो चुकी थी। उसकी अप्लाइड रिसर्च जो थी वो जब क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ, पेशेंट को देना शुरू किया, उसके रिजल्ट आए, तब हुई। अप्लाइड रिसर्च ए डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च विच टेंड टू सॉल्व स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इट कंडक्टेड हैविंग ए प्री डिटरमाइंड गोल इन माइंड। निश्चित रूप से दिमाग में यही था कि ये मेडिसिन मधुमेह में काम करती है कि नहीं करती, तो प्री डिटरमाइंड था ना। A hypothesis about a phenomena is generated which is based on a theory. एक थ्योरी लेनी और उसके बेस पे आपको एक हाइपोथेसिस बनानी कि ये मेडिसिन को अगर मैं मिलाऊं या संहिता में ये योग दे रखा है, इसको मैं अप्लाइड रिसर्च करके देखूं, क्लिनिकल ट्रायल करके देखूं, तो कैसा? सारे क्लिनिकल ट्रायल अप्लाइड रिसर्च होते हैं और सारा जो संहिताओं का ज्ञान है, सिद्धांत है, वो प्योर रिसर्च। फिर लिखता है देन साइंटिफिक मेथड्स आर अप्लाइड टू प्रूव इट। अप्लाइड रिसर्च इज ऑफन बेस्ड ऑन प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होता है उसका बेस क्या है? प्योर रिसर्च जो होता है। इस तरह से आप अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाम से सब पता चल गया। एक पेशेंट है आपका और आपको ये पता करना है या ये रिसर्च करनी है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें सत्व रज तम किस अनुपात में। इसको डेटा फॉर्म में तो नहीं बता सकते, इसको वर्ड्स में बता सकते हैं कि सात्विक प्रकृति के ये गुण मिले, राजसिक के ये मिले, तामसिक के ये। और एक पेशेंट है आपका जिसकी बीपी आपको पता करनी है कि ब्लड प्रेशर कितना है। इसको तो आप डेटा फॉर्म में लिख सकते हो ना, 130/86, 120/80 या जो भी 110/70, जो भी आंसर हो। जो चीजें हैं या जो टॉपिक नंबर्स में डिस्प्ले नहीं किए जा सकते, मतलब जिन रिसर्च के अंदर जो रिसर्च मेथड्स है और रिजल्ट्स है वो नंबर्स में
नहीं बताए जा सकते, वो वर्ड्स में बताए जा सकते हैं, शब्दों में बताए जा सकते हैं, आंकड़ों में नहीं बताए जा सकते, वैसी रिसर्च क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब लाइन देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च इज a type of scientific research consist of an investigation that seek answer to questions। ये तो सभी करती, सभी रिसर्च क्या करेगी? आंसर करेगी उस क्वेश्चन का। जैसे आपने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया कि या 30 से लेके और 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनमें से कितने मतलब किस तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं? आप 4 कैटेगरी बना देते हैं कि बहुत खुश, सामान्य खुश, चिंतित और डिप्रेस्ड। फिर उसके बाद आगे लिखा है सिस्टमेटिकली यूज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर टू आंसर द क्वेश्चन, कलेक्ट्स एविडेंस। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके अंदर आपके पास में पहले से वेल डिफाइंड प्रोसीजर है कि आपको इस 4 कैटेगरी के अंदर लोगों को रखना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे? उनसे फिक्स क्वेश्चन करेंगे। और जनरली आप लोगों ने वो देखा होगा, एक दोषों को पता करने के लिए आजकल एक वो चलती है ना कि आपका दोष कौन सा है, प्रकृति क्या है, मतलब दोषी प्रकृति क्या है आपकी। तो उसके लिए क्वेश्चन टाइप चलते हैं कि आप उसमें आंसर करते जाते हो, तो उसमें क्वेश्चन फिक्स है ना। तो इसके अंदर जो सिस्टम आप चला रहे हैं, जिस सिस्टम के थ्रू आपको उनका नेचर पता करना है, या पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक आपने चूज किया उस टेरिटरी में, उसका पता करना है, तो उस प्रोसीजर के जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स, किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आगे क्या लिखता है? इस रिसर्च से एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, सभी रिसर्च करती है एविडेंस कलेक्ट, लाइनें बढ़ानी पड़ती। प्रोड्यूस फाइंडिंग्स दैट वर नॉट डिटरमाइंड इन एडवांस। इसमें कुछ ऐसी नई चीज़ें पता की जाती है जो पहले से नहीं पता होती है या पहले से दिमाग में नहीं होती है, ऐसी चीज़ें इसमें आ जाती है। Produces finding that are applicable beyond the immediate boundaries of the study। इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का और पता लगता है जो आपकी स्टडी से रिलेवेंट नहीं थी। ये अलग बात है, लेकिन ठीक है, इसके गुण बता रहा है तो समझ दिया। क्वालिटेटिव रिसर्च शेयर दीज कैरेक्टरिस्टिक। एडिशनली इट सीक्स टू अंडरस्टैंड ए गिवन सच प्रॉब्लम और द टॉपिक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इट इन्वॉल्व्स। तो कुल मिला के ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हुई थी वो तो हर किसी रिसर्च में होती है, लेकिन जो इसकी मेन बात है जो भी आगे आएगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके अंदर नंबर्स नहीं होते। जैसे तो फिर क्या होता है इसके अंदर? तो डार्क में क्या लिखा हुआ देखो, ऊपर ही ऊपर, qualitative research is especially effective in obtaining culturally specific information about the values, opinions, behavior and social context of particular population। जैसे मान लीजिए आप अफ्रीका के किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को चूज किया, वहाँ के आदिवासी जो है उनका कल्चर जानने गए, तो उस कल्चर को जानने के लिए या उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको तय करने के लिए आपने कुछ चीज़ें दिमाग में रख ली कि मुझे ये चीज़ें पता करनी है। फिर लिखता है the strength of qualitative research is its ability to provide complex textual description। description that means word में जाएगा, numbers में नहीं जाएगा, of how people experiencing a given research issue। it provide information about the human side of an issue that is often contradictory behaviors, beliefs, opinions, emotions and relationship of individuals। तो बिहेवियर को आप नंबर्स में नहीं ले सकते, ओपिनियंस को, इमोशंस को, ये जो ऐसी चीज़ें हैं उन पर जब रिसर्च होती है तो वैसी रिसर्च को क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च बोला जाता है, क्योंकि आप किसी के गुण और कर्मों को एक उसके ऊपर एक अनुसंधान कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनका नेचर कैसा है, वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो इसको आप नंबर में नहीं लिख सकते कि इसके और इसके बीच का रिलेशन 20 है या 30, ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा है, बहुत अच्छा है, या फिर बिल्कुल अच्छा नहीं है, या ठीक ठीक है, ऐसे लिखोगे तो वर्ड्स में लिखी जाती है वो रिसर्च क्या है? ये है क्वालिटेटिव। आगे लिखता है व्हेन दिस क्वालिटेटिव रिसर्च यूज अलोंग विथ क्वांटिटेटिव मेथड्स, qualitative research can help us to
interpret and better understand the complex reality of a given situation and the amplification of quantitative data। अब ये बोल रहा है कि अच्छी रिसर्च करनी हो तो क्वालिटेटिव के साथ में क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी मिक्स कर देना चाहिए। मतलब कि कुछ चीज़ें टेक्स्ट फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, लैंग्वेज फॉर्म में, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नंबर फॉर्म में होनी चाहिए। तो फिर जब आप इसका फाइनल कंक्लूजन दो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डेटा जैसी मिलेगी, कुछ चीज़ें टेक्स्ट जैसी मिलेगी। एडवांटेज ऑफ qualitative method for exploratory research: the main advantage of qualitative method of exploratory research is the use of open-ended question and probing gives the participant the opportunity to respond in their own words। देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो ओपन एंड होती है, और जो ये होती है ना आपकी क्वांटिटेटिव, ये क्लोज एंड होती है। कैसे समझो? ओपन एंड क्लोज एंड क्या है? एक व्यक्ति से आपने पूछा कि आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट। अब उस आदमी के पास में बोलने के लिए सारे शब्द जिनका कोई अंत नहीं हो, कुछ भी कितना ही डिटेल में बता सकता है, कुछ भी बता सकता। और एक आदमी से आप पूछो कि रुको, आपका टेम्परेचर देखना है कितना है, आपका ब्लड प्रेशर देखना है कितना है, ब्लड प्रेशर क्या 120/80, जैसे आपने लिखा वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये पूछना कि आप अपनी ज़िंदगी से कितने सेटिस्फाई है, एक तो ये जो इसका आंसर है ये वो व्यक्ति खुद देगा अपने शब्दों में, क्वालिटेटिव रिसर्च है। और क्वांटिटेटिव में तो क्या है, 120/80 है, नोट कर लिया, बात खत्म। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च ओपन एंड होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्लोज एंड होती है। आगे क्या लिखता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन हैव एबिलिटी टू इवोक response that are meaningful, culturally slant to the participant, unanticipated by the researcher। अब इसमें रिसर्चर जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता, इसमें रिसर्चर कोई अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं कर सकता। रिच एंड एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, और ये जो आंसर होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का वो बहुत सटीक होता है, बहुत सही होता है, बहुत रियल होता है। और कोई भी रिसर्च जो होती है उसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है कि उसके जो रिजल्ट होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब रियलिटी सामने आनी चाहिए उस रिसर्च। तो क्वालिटेटिव इस तरह का काम करती है, लेकिन अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिलाया जाए तो और बेटर होता है, ऐसा ऊपर लिखा हुआ था। उसी को आगे जाके अपन मिक्स रिसर्च कहेंगे। नेक्स्ट, qualitative data consists of open-ended information that the researcher usually gather through interviews, focus group and observation. The analysis of the qualitative data, word, text, behavior, typically follow the path of aggregating it into categories of information and presenting the diversity of ideas gathered during data collection। ये वही बात है कि 30 से 40 साल के लोगों की लाइफ पे रिसर्च की कि पिछले 2 साल में जब से कोविड आया है तब से उनकी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, ठीक खुश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और लास्ट में डिप्रेस्ड। ये कैटेगरी बन गई। इन कैटेगरीज के बेस पे जो डेटा है उसको रखा गया। और नेक्स्ट वन, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसके अंदर तो समझ गए होंगे तुम क्या कह रहा हूँ। इसमें तो ये क्वांटिटी है, मात्रा है। Quantitative research deal with numbers and statistics, while qualitative research deal with word and meanings. Quantitative research is expressed in numbers and graphs। जब नंबर होंगे तभी तो ग्राफ बनेंगे। It is used to test or confirm theories and assumptions. This type of research can be used to establish generalizable fact about a topic। Common quantitative method include experiment, observation recorded as numbers, and survey with close-end questions. Qualitative research is expressed in word. It is used to understand concept through
thoughts or experiences. This type of research enables you to gather in depth insight on topic that are not understood. अब ये वाली जो बात है ना, ये इसके क्वांटिटेटिव के कंपैरिजन में क्वालिटेटिव के साथ के लिए लिखी है। ये क्वालिटेटिव लिखा है, ये ध्यान रहे। फिर लिखा है वापस क्वालिटेटिव के लिए, कॉमन क्वालिटेटिव मेथड इंक्लूड इंटरव्यू, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कंपैरिजन कर रहा है दोनों का, ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन वर्ड एंड लिटरेचर रिव्यू दैट एक्सप्लोर कंसेप्ट एंड थ्योरीज। तो ये जो दोनों पैरा है, ये सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ लिखे कि तुमको साथ में दोनों समझ में आ सके। ये जो बातें दोनों किससे रिलेटेड है? क्वालिटेटिव से। नाउ नेक्स्ट वापस क्वांटिटेटिव की बात आते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा इंक्लूड्स क्लोज एंडेड इंफॉर्मेशन सच एज द फाउंड टू मेजर एटीट्यूड, easy rating scales, behavior, observation checklist, performance instruments. The analysis of this type of data consists of statistically analyzing score collected on instruments. वही बीपी वाली कहानी, और checklist to answer research question or to test hypothesis. CBC करा लो, बीपी, शुगर, जितने भी डेटा फॉर्म में आंसर आते हैं वो सब क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा है, वो सारी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। मिक्स्ड रिसर्च के अंदर क्या आएगा? मिक्स्ड मेथड इज ए रिसर्च अप्रोच वेयर बाय रिसर्चर कलेक्ट एंड एनालाइज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा विद इन द सेम स्टडी। मिक्स्ड मेथड रिसर्च is a methodology for conducting research that involve collecting, analyzing and integrating quantitative, for example experiment, survey, and qualitative जो होती है वो ग्रुप पे, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज, इन पे बेस्ड रिसर्च होती है। This approach to research is used when the integration provide a better understanding of the research problem than either of each alone। मतलब दोनों मिला के और अच्छे डेटा, अच्छे रिजल्ट और करेक्ट रिजल्ट दे रहे हो, किसके कंपैरिजन में? सिंगल के। तो फिर दोनों को लिया जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी को, तब उसको मिक्स्ड रिसर्च कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगुलेशन। फॉर एग्जांपल, द यूज ऑफ सेवरल मीन मेथड डेटा सोर्स एंड रिसर्चर्स टू एग्जामिन द सेम फिनोमिना। ट्रायंगुलेशन अलाउ one to identify aspect of a phenomena more accurately by approaching it from different vantage point using different method and technique। अब इसमें क्या है मैं बताऊंगा आपको, डायमेंशन बढ़ जाता है देखने का। मतलब कि एक तो आपके पास में डेटा है, मान लो आप क्वालिटेटिव कर रहे थे तो उसके अंदर आपने सिर्फ क्वालिटीज लिख दी, लेकिन आपके पास नंबर्स नहीं है, तो विदाउट नंबर रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल है। और मान लीजिए आप क्वांटिटेटिव कर रहे थे, लेकिन उस क्वांटिटेटिव में आप जब रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये नहीं समझा पा रहे कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा था, आप उनकी बीपी, शुगर और उससे रिलेटेड चीज़ें तो बता पा रहे, इमोशंस कैसे थे, भावनात्मक संबंध कैसे थे, ये चीज़ आप डेटा में नहीं बता पा रहे। उसके लिए कौन चाहिए? क्वालिटेटिव। तो दोनों जब मिलती है तो एक वाइड एंगल बनता है, जो एक थर्ड इम्पैक्ट आता है वो दोनों के मिलने से। ठीक। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। वेरी सिंपल, जैसा नाम वैसा ही है। An interventional trial is specifically designed to evaluate the direct impact of treatment or preventative measure on disease during a randomized controlled trial RCT, which is one example of an interventional trial. Participants with the same disease will be randomly separated into one of two or more groups. Intervention group or control group, some will be given the intervention, which could be a group, will be a drug, device, or some other medicinal interventions. Some will not receive any intervention or will receive the current standard intervention. Both groups are essential to the subject of a trial, which is to measure the safety and efficacy of whatever drug, device or other medical invention is being tested। अब बात को समझना, एक स्कॉलर है, उसने एक रिसर्च शुरू करी। उस रिसर्च के अंदर जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ कहीं पे, और आपने जो रूटीन पेशेंट आते हैं उसमें से पेशेंट सेलेक्ट कर लिए कि आम बात के पेशेंट ले लिया आप।
आम बात के रूटीन में पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो आपका ओपीडी रजिस्टर है आप बस उसके पास बैठे हो, आम बात के पेशेंट आते हैं और आपने देखा कि कुछ पेशेंट में सीएनआर गुग्गुल दिया जा रहा है, कुछ पेशेंट में योगराज गुग्गुल दिया जा रहा है, और एक तीसरी क्लास है जिसमें बोथ दोनों गुग्गुल दिए जा रहे हैं। आपने 6 महीने का एक रिसर्च शुरू कर दिया और इन पेशेंट के डेटा कलेक्ट करने शुरू कर दिए कि इस ट्रीटमेंट को देने से किस वाली जो कैटेगरी के अंदर, कौन से वाली जो कैटेगरी के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो कोई ड्रग खा रहा है, कुछ ले रहा है, वो वैसे ही ले रहा है। इसमें रिसर्चर ने कुछ नहीं किया, रिसर्चर सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। पेशेंट अपने लेवल पे कोई भी इंटरवेंशन ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, लेकिन तुम पेशेंट को नहीं बोल रहे कि ऐसा कर। तुमने तो 3 कैटेगरी चूज कर ली अपने लेवल पे कि आम बात के जो पेशेंट आ रहे हैं 1 2 3, मेरे को इन 3 कैटेगरी के लोगों को लेना है, मुझे इन पे रिसर्च करनी है। तो उससे रिलेवेंट डाटा जब तुम प्रेजेंट करोगे तो वो रिसर्च क्या कहलाएगी? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। दूसरा इंटरवेंशनल रिसर्च। आम बात के पेशेंट आ रहे हैं, तुम्हारे पास, और तुमने रैंडमली ये सोचा है कि जो शुरू के 10 आएंगे उनको योगराज दूंगा, उसके बाद वाले 10 को सीएनआर दूंगा, उसके बाद वाले 10 को बोथ दूंगा, दोनों दूंगा। यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है? और ये इन पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि तुमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आम बात, और तुम्हारे पास हॉस्पिटल में से आम बात के पेशेंट तुमको भेजे जाएंगे क्योंकि तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक है। अब यहाँ तुम डिसाइड करो। अब जरूरी नहीं है तुम यहाँ योगराज सीएनआर दो ही लो, हो सकता है तुम एक ग्रुप में योगराज सीएनआर ले लो, दूसरे में बस्ती ले लो, कोई सेंधबाद तेल की बस्ती, फिर उनमें कंपेरिजन कर लो। तो यहाँ पर आपके द्वारा कोई ना कोई चीज पेशेंट को दी गई, उसको बोला गया कि ऐसा कर, और ऊपर वाले में आप कुछ नहीं कर रहे थे, कोई थर्ड डॉक्टर ही लिख रहा था हॉस्पिटल का, आपको पता नहीं, आप तो खाली रजिस्टर पर बैठे हो, उसमें आप ऑब्जर्वर थे। यहाँ डॉक्टर भी आप हो, ऑब्जर्वर भी आप हो। इसलिए इंटरवेंशनल रिसर्च के अंदर आप किसी न किसी चीज को पेशेंट को देते हैं। क्या लिखता है? ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी नो इंटरवेंशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ऑब्जर्वेशनल में तो ये होता है, एज द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन इट, participants are observed or certain outcomes are measured but no attempt is made to affect the outcome। अब जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक रिसर्चर बैठ गया, इस साल में सबसे ज़्यादा कैंसर किस टाइप का था, सेकंड नंबर पे किस टाइप का था, वो तो सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है। फिर लिखा है आगे देखो क्या लिखता है, which is to say no treatment is given। one benefit of this approach is the fact that a large population can be, इस तरह से स्टडी करने से बड़ी पॉपुलेशन की स्टडी हो सकती है over a long period of time if needed। और जनरली आजकल तो वो हो गया कि हर हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट स्टेशन का रजिस्टर मेंटेन होता है, तो जब भी इस तरह की रिसर्च करनी होती है गवर्नमेंट को, तो ये लिटरली रिसर्च में आ जाता है। एक तरह से डेटा कलेक्शन का टाइप हो गया कि उस कॉलेज में फ़ोन कर दिया कि पिछले 10 साल में कैंसर के कितने पेशेंट आए और कौन कौन से टाइप का कैंसर था, उसको एक ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में फाइल बना के 5 दिन के अंदर सबमिट करें, तो फिर जो स्टाफ है वो लगता है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिसर्च अप्रोचेज आर देयर एम एंड ऑर्गेनाइजेशन। द एम ऑफ एन इंटरवेंशनल ट्रायल इज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशनल रिसर्च में अगर मैं आम बात पे ट्राई कर रहा हूँ, सीएनआर, योगराज और बोथ की, तो मेरा इंटरेस्ट क्या है कि सीएनआर कितना काम कर रहा है, योगराज कितना काम कर रहा है, दोनों मिलके कितने काम। ऊपर वाले में ऑब्जर्वेशन में मुझे ये मतलब नहीं है, मुझे ये देखना था सीएनआर कितनों को लिखा जा रहा है, योगराज कितने को लिखा जा रहा है, मिक्स दोनों किसको लिखा जा रहा है, उसका जो डेटा है
तो लार्ज होगा। यहाँ तो मैंने पेशेंट फिक्स है 30 पेशेंट में, मैंने मेडिसिन का असर देखना है मुझे। नेक्स्ट आगे देखो। On the other hand, observational studies aim to get more information about populations, disease, benefits, or behavior without any intervention. The investigator observe the participant taking part in the study but don't directly influence their treatment or behavior. अब उसमें तुम थोड़ी कह रहे थे पेशेंट को कि तू सी नाथ ले, तू योगराज ले, या तू दोनों ले। उसमें आम बात कैसे बहुत से पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको न सी नाथ मिला, न योगराज मिला, न दोनों मिले, उनको आपने अपनी स्टडी में नहीं लिया, वहां आप ऑब्जर्व करते। यहाँ हम बात के 30 आएंगे, 30 के 30 को आप बोलोगे यही लेना और फिर रिजल्ट बनाओ। इसमें आप ऑब्जर्वेशनल वाली में डायरेक्टली कुछ नहीं करते, उसके अंदर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। आगे बात समझ चलो। तो ये आपकी जो रिसर्च थी, प्योर या बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, और ये लास्ट वाली इंटरवेंशनल रिसर्च। ये सिलेबस के पॉइंट थे, ये समझाने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी, जरूर से जरूर। नहीं आई हो तो फिर से देखना, वीडियो आ जाएगी। दूसरी बात, यूट्यूब चैनल जो है अपनी कोचिंग का, उस पर नेत्र रोग जो 76 नेत्र रोग है उनकी क्लासेस पढ़ी है, उनके नोट्स मैंने रिसर्च वाले ग्रुप में डाल रखे हैं। और मुख्य रोगों के जो नोट्स हैं, सॉरी मुख्य रोगों की जो क्लास है वो भी वहाँ पर पड़ी है उस पर यूट्यूब चैनल पे। तो जाना चैनल पे, वो वीडियोस देखना, अपना नेत्र रोग वाला शालक वाला जो पोर्शन है फर्स्ट और सेकंड वाला वो कंप्लीट करना, चैनल पे हिट करके आना, लाइक करके आना, सब्सक्राइब करके आना। ठीक ठाक लगे तो देख लेना, बाकी पढ़ते रहना। और कल की क्लास में अगला टॉपिक लेंगे इससे आगे वाला, ठीक है। अटेंडेंस